बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और सीएसएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीएसएस के हम कुछ एडवांस टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और हमारा कोर्स आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है। बस हमारी एक या और दो वीडियोज़ आएंगी, उसके बाद सीएसएस ख़त्म हो जाएगा हमारा और हम एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन करेंगे और वो प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ नया सिखाएगा। तो आज भी कुछ हम एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन हस्बे साबिक मैं एक क्वेश्चन करता हूं ताकि मुझे पता लगे आप किस कदर तवज्जो के साथ चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन ये है कि फ़र्ज़ करते हैं हम एक HTML के बटन के लिए कोड लिखना चाहते हैं हॉवर के लिए। तो जाहिर है हम बटन का नाम या बटन लिख के कॉलन दे के और आगे लिखेंगे हॉवर और उसके अंदर कोड लिखेंगे। हम चाहते हैं कि जब हम बटन को दबा दें यानी माउस के साथ उस पर क्लिक कर दें तो उसका कोड लिखना चाहेंगे, तो उसके बाद बटन के साथ कॉलन के बाद हम क्या चीज़ लिखेंगे कि उसका कोड लिखा जाएगा। उम्मीद आप समझ आ गई होगी। यानी हावर का कोड लिखना हो तो एलिमेंट का नाम कॉलन और आगे हावर लिखते हैं, लेकिन अगर उस पर हम क्लिक कर दें तो फिर उसका कोड अगर लिखना हो तो क्या करेंगे, एलिमेंट के नाम के साथ कॉलन दे के आगे क्या लिखेंगे, इसका आंसर आपने करना है। और आंसर करते वक्त आपने अपना साथ नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखना है ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके आप कहाँ कहाँ से सीएसएस को सीख रहे हैं। तो आज भी कुछ चीज़ें एडवांस हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। तो दोस्तों, अब हम सीएसएस के कुछ एडवांस टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म होता है किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ में बदल देना, यानी किसी एक शक्ल को किसी दूसरी शक्ल में बदल देना। तो इसमें क्या होता है, यूज टू ट्रांसफॉर्म एनी एलिमेंट इन न्यू शेप, यानी पहले से जो आपके पास एलिमेंट होगा उसकी कोई नई शक्ल तख्लीक कर देंगे, किसी भी तरीके से उसको कुछ तब्दील कर देंगे तो हम कहेंगे ये ट्रांसफॉर्म हो गया। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो है रोटेट। रोटेट कहते हैं घुमाने को, यानी अगर आप चाहें तो अपने किसी एलिमेंट को घुमा सकते हैं। कैसे घुमा सकते हैं उसको तो अभी देखते हैं, लेकिन ये जो आपको सामने एक प्रकार टाइप चीज़ नज़र आ रही है, एंगल टाइप एक घड़ी सी नज़र आ रही है, इसमें एंगल्स बने हुए हैं। सबसे ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं कि ज़ीरो है, दाईं तरफ जाते जाएंगे तो उसका 10 का 20 का 30 का ये जो है एंगल बनता जाएगा। तो ये एंगल ही एक्चुअली हमारा बताता है कि आपने अपनी चीज़ को किस तरह रोटेट करना है। और इसके लिए हम देखेंगे कि हमने करना क्या है। इसके लिए करेंगे ये कि ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, आगे डालेंगे कॉलन, उसके बाद लिखेंगे रोटेट और उसके बाद जाविया दे देंगे। जाविया से मुराद एंगल दे देंगे। जाविया अपने ज़ाहिर है मैट्रिक 9th में पढ़े होंगे कि एंगल क्या होता है, 90 का एंगल, 25 का एंगल, 35 का एंगल, 45 का एंगल, 360 का एंगल। तो यहाँ उसके साथ DEG लिखते हैं यानी डिग्री। तो आप ब्रैकेट में भी इसको लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बगैर भी लिख सकते हैं। ये काम कैसे करता है इसके लिए जल्दी से हम चलते हैं कोड एडिटर विंडो में और इसको देखते हैं। तो यहाँ टाइम बचाने के लिए मैंने कोड लिख दिया हुआ है। कोड में सिर्फ मैंने बॉडी के अंदर एक डिव टैग डाली है और डिव टैग के अंदर दिस इज़ टॉप ये बस मैंने लिख दिया है और कुछ नहीं किया। और एक CSS की फ़ाइल बनाई है जिसका नाम रखा हुआ है transform.css और मैंने यहाँ लिंक जनरेट किया है। और ट्रांसफॉर्म के अंदर मैंने इस डिव को एक हाइट दी है 100 पिक्सल्स की, विड्थ दी है और बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे दिया है। उसके बाद बॉर्डर लगा दिया है ब्लैक कलर का 2 पिक्सल्स का सॉलिड। और एक काम ये किया है कि टेक्स्ट को अलाइन किया है सेंटर में। पहले इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, फिर देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, ये इसका प्रीव्यू है, डिव है, उसके गिर्द बॉर्डर लगा हुआ है और उसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है दिस इज़ टॉप। अब हम देखते हैं इसको हम रोटेट कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ टेक्स्ट अलाइन के नीचे हम लिखते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म और आगे कॉलन डाल के हम लिख देते हैं रोटेट और ब्रैकेट के अंदर फ़र्ज़ करें हम लिख देते हैं 45 डिग्री। अब देखें क्या होता है, सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें हमारा जो एलिमेंट था वो 45 डिग्री पर रोटेट हो चुका है। ये थोड़ा कट रहा है, लिहाजा हम ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम साइड से, ऊपर से और नीचे से जो है वो थोड़ा सा फासला देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पोजीशन और पोजीशन रिलेटिव भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखते हैं टॉप और टॉप से हम इसको 100 पिक्सल्स का फासला दे देते हैं और लेफ़्ट से भी हम इसको 100 पिक्सल्स का फासला दे देते हैं ताकि हमें नज़र आए।
अब देखें हमें कुछ अपना एलिमेंट इस तरह से नज़र आ रहा है। इसको हम किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं इसको मैं 90 के एंगल पर रोटेट करता तो क्या होता, ये देखें डिग्री को हम यहाँ पर 45 की बजाय 90 लिखने लगे हैं। कंट्रोल एस करते हैं। अब देखें ये हमारा जो एलिमेंट है वो इस तरह से रोटेट हो गया है। अगर हम इसको 180 करते तो बिल्कुल उलट हो जाता। ये देखें मैं इसको 180 भी करता हूँ, कंट्रोल एस करते हैं तो ये देखें बिल्कुल उलट हो चुका है। आप इसको यहाँ से इंस्पेक्ट विंडो से भी चेंज कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। आप इसको एक दफ़ा बॉक्स को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ट्रांसफॉर्म रोटेट और आगे 190 या 180 डिग्री लिखा हुआ है। अगर हम इसको फ़र्ज़ करते हैं सिर्फ यहाँ कर देते हैं 25 कर देता हूँ तो ये देखें 25 डिग्री पर हो गया। अगर मैं इसको 30 कर देता हूँ 30 डिग्री पर, अगर मैं इसको 45 डिग्री करता हूँ तो 45 पे, अगर मैं इसको 90 करता हूँ तो 90 पे, अगर मैं इसको 120 करता हूँ तो 120 पे। जिस तरह आप करेंगे रोटेट हो रहा है। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी बड़े मज़े की है। अगर आप देखें तो डिग्री के साथ एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है। अगर आप उस पर एक दफ़ा क्लिक कर दें तो आपके सामने एक घड़ी सी बन जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, आप देखिएगा इस पर क्लिक करें घड़ी सी बन गई है। तो इस पर एंगल दिखा रहा है, ये देखें किस सिमत में आप घुमाना चाहते हैं, या इसको माउस से ड्रैग भी कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा हो सकता है किसी ब्राउज़र पर ये ना आए तो आपने परेशान नहीं होना, ये ज़रूरी नहीं है। आप टाइप भी कर सकते हैं। अगर आप टाइप ना कर सकें तो ये देखें इसको आप किसी भी एंगल में आप घुमा सकते हैं। ये देखें किसी भी एंगल में आप इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने इसको किस तरह से रोटेट करना है। ये देखें, और जहाँ पे आप इसको रखना चाहें, जिस तरह का रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं। तो ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है। अच्छा जी, अब मज़े की बात यह है कि ये जो ट्रांसफॉर्म रोटेट हमने किया है इसको हॉवर के अंदर भी हम लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, हम यहाँ एक कोडिंग करते हैं, यहाँ पर div कॉलन हॉवर, और इसके अंदर कोडिंग में इसको लिख देते हैं। यानी ये लाइन में यहाँ से काट कर कॉपी या कट करके कंट्रोल एक्स से इसके अंदर ले जाता हूँ, यानी यहाँ लिख देता हूँ। और एक काम ये करता हूँ कि यहाँ लिख देता हूँ मैं ट्रांजिशन और 3S या 3 सेकेंड्स, और यहाँ आगे हम देते हैं ईज़ इन आउट, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं, डिले छोड़ देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। अब देखिएगा क्या होता है। ये देखिए हमारा जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सीधा है, क्योंकि जो हमने कोडिंग थी वो ट्रांसफ़र कर दी थी हावर के अंदर। अगर हम अपना माउस का पॉइंटर इसके ऊपर लेके आएंगे तो ये तब जो है रोटेट होगा 180 पर। कैसे होगा इसको करके देखते हैं। ये देखिएगा, ये देखें बिल्कुल उलट हो रहा है। और अगर हम पीछे कर रहे हैं तो ये वापस जा रहा है। और ये स्लो क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने इसको डिले दिया हुआ है 3 सेकंड का। ये देखें इसको हमने 3 सेकंड का डिले दिया हुआ है। अगर हम इसको रोटेट 180 की बजाय यहाँ पर कर देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं 45, तो अब देखिएगा, अब देखें इसके ऊपर माउस लेके आते हैं तो ये सिर्फ इतना सा रोटेट होता है। वापस लेके आते हैं तो अपनी वापस हालत में चला जाता है। इस तरह मुख्तलिफ एनिमेशंस आप बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ डिग्री को 360 कर देता हूँ, ये देखें इस तरह से, और कंट्रोल एस करके रिजल्ट देखते हैं। अब माउस इसके ऊपर लेके जाएंगे तो देखें क्या हो रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। वापस लेके आ रहा हूँ तो उसी तरह वापस घूम रहा है, क्योंकि जितना आपने एंगल दे दिया उतना ही ये घूमेगा। अगर इसकी स्पीड स्लो करना चाहते हैं तो कैसे होगी, हम ये 3 सेकंड के बजाय फ़र्ज़ करते हैं 6 सेकंड कर देते हैं। अब देखिएगा, अब इसकी स्पीड निस्बतन काफ़ी स्लो है, ये देखें। और वापस करेंगे तो ये देखें, और अगर इसको 3 सेकंड कर देंगे तो स्पीड तेज़ हो जाएगी। यहाँ पर इसको देखें, मैंने 3 सेकंड किया, सेव किया, अब देखते हैं, आप देखें ये काफ़ी स्पीड से घूमेगा इस तरह। तो अब किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर रोटेट करवा सकते हैं। अब वैसे भी हो सकता है, लेकिन हमने हावर में रखा है तो एक एनिमेशन क्रिएट हो गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं रोटेट को। आगे देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है हमारे पास। आगे है स्केल। स्केल नाम से जाहिर है ना, एक चीज़ छोटी है उसको हम बड़ा कर सकते हैं, उससे बड़ा कर सकते हैं, या बड़ी है तो छोटा कर सकते हैं, उससे छोटा कर सकते हैं। यानी किसी चीज़ का साइज़ तब्दील करना जो है वो स्केल कहलाता है। लेकिन वो कैसे होगा, अगर हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म स्केल टू, इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ है उसका साइज़ डबल हो जाए। यानी 2 से मुराद ये है कि उसका पहले जो साइज़ था उससे उसका साइज़ डबल हो जाए। और अगर हम इसको कहते हैं स्केल 0.5, तो इसका मतलब है जो पहले उसका साइज़ था उससे आधा हो जाए। अगर 1 करेंगे तो फिर उतना ही रहेगा। इसको भी करके देखते हैं। अब इसके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्म वाली लाइन है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और
कंट्रोल स्लैश के साथ मैंने इसको कमेंट बना दिए ताकि आपको यहाँ पर ये रन ना हो लेकिन नज़र आती रहे। अब हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्म और उसके आगे लिखते हैं जी स्केल, और स्केल के अंदर लिख देते हैं 2। और याद रखिएगा ये हमने हॉवर के अंदर जो है रखा हुआ है। इसको चेक करते हैं। अब देखिएगा हॉवर से मुराद होता है कि माउस का पॉइंटर जब हम उसके ऊपर लेके जाते हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर इसको लेके जाता हूँ तो देखिएगा क्या होगा, ये देखें ये अपने डबल साइज़ में हो जाएगा। वापस लेके आता हूँ तो ये देखें इस तरह से। और स्पीड इसकी डिपेंड करती है कि कितनी आपने उसकी सेकंड के साथ दी हुई है। तो इस तरह की एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसका साइज़ हम यूँ करते, जैसे कि साइज़ में यहाँ कर देता हूँ 0.2, आप देखते हैं, आप देखिएगा अब ये छोटा हो रहा है, ये देखें, और ये देखें 0.2 कर दिया, आधे से भी छोटा हो गया। अगर 0.5 करते तो फिर आधा होता, ये देखें, ये देखें। इस तरह से आप इसको एनिमेट कर सकते हैं। अब यहाँ 0.2 की बजाय 0.5 कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। आप देखें ये सिर्फ आधा होगा, वो बहुत छोटा हो गया था, ये देखें आधा। वापस इस तरह आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। बहरहाल आज हमने सिर्फ इसको देखना है कि ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, स्केल को देखना है। ये देखें बहुत कुछ हो सकता है। इसी तरह जी अगर आप इसको ये काम भी कर सकते हैं, एक और काम भी हो सकता है। आप चाहें तो इसकी चौड़ाई में विड्थ चेंज कर सकते हैं या ऊंचाई में विड्थ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो चौड़ाई में विड्थ होती है वो एक्स एक्सिस पे होती है और जो हाइट में होती है वो वाई एक्सिस पे होती है। लिहाजा अगर आप इसको यूँ लिख दें ट्रांसफॉर्म स्केल 1:2, इसका मतलब है 1 का मतलब होता है वही साइज़ रहे। इसका मतलब ये है कि चौड़ाई इसकी जो है वही रहे, इसकी हाइट जो है वो डबल हो जाए। अब ये करेंगे तो कैसे होगा, इसको देखते हैं। अब यहाँ स्केल को यहाँ पर हम लिख देते हैं 1,2। इसका मतलब ये है कि इसकी जो विड्थ है वो उतनी रहे और हाइट उससे डबल हो जाए। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। अब देखिएगा इसके ऊपर जब मैं माउस का पॉइंटर लेके आऊँगा तो क्या होगा, ये देखिए, ये देखिए। वापस जाऊँगा तो ये इस तरह से फिर से कट जाएगा, ये देखिए। ठीक है जी, समझ आ गई होगी। देखिए इसकी हाइट चेंज हो रही है। लेकिन अगर यूँ करते कि यहाँ जहाँ 1 था यहाँ 2 कर देते और जहाँ 2 था वहाँ हम कर देते 1, तो अब क्या होता, अब इसकी विड्थ चेंज होगी, हाइट चेंज नहीं होगी। देखिएगा ये देखें इस तरह से जितनी आप करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें इस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी वेबसाइट्स के अंदर एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। इसी तरह आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक साइड पे ही करें। आप यूँ भी कर सकते हैं, स्केल एक्स को भी कर सकते हैं यूज़, उससे सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई बढ़ेगी। स्केल वाई को भी यूज़ कर सकते हैं, उससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हाइट बढ़ेगी। इसको भी एक दफ़ा करके देख लेते हैं। ये देखें स्केल के साथ अगर मैंने एक्स लगा दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, अब इसका मतलब ये होगा इसकी जो विड्थ है वो बढ़ेगी, इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, यानी एक्स एक्सिस लेफ्ट से राइट जो है वो चेंज होगा। कंट्रोल एस करके रिजल्ट देखते हैं। अब देखिएगा ये देखें इस तरह जैसे पहले रिजल्ट आया था तकरीबन वैसा ही है। ये देखें दोबारा देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्स की जगह अगर वाई लिख दें तो ये हाइट चेंज होगी, विड्थ चेंज नहीं होगी। कंट्रोल एस करते हैं, रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए जी अब उसकी हाइट चेंज हो रही है। ये देखें तो इस तरह आप अपने हिसाब से इसकी विड्थ डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, जिस किस्म की कोई एनिमेशन दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। ज़बरदस्त चीज़ है। तो स्केल भी हमने कवर कर लिया। अब आगे जो चीज़ है वो है ट्रांसलेट। याद रखिएगा ये ट्रांसलेट वो तर्जमा करने वाला ट्रांसलेट नहीं है। यहाँ CSS की ज़ुबान में ट्रांसलेट कहते हैं स्क्रीन के ऊपर मूव करना, हरकत करना। तो याद रखिएगा ट्रांसलेट से मुराद है मूव करना। अब मूव कैसे करेगी, यहाँ इसको ज़रा समझ लीजिएगा। अभी हमने बात की थी कि हमारी चारों डायरेक्शंस में मूवमेंट हो सकती है, वैसे तो किसी डायरेक्शन में भी हो सकती है, लेकिन मेन डायरेक्शंस हमारी 4 हैं। और एंगल हमने देखे थे कि 0 से होता है, और जो लेफ़्ट से राइट लाइन होती है इसको हम कहते हैं ये एक्स एक्सिस है, और जो टॉप से बॉटम होती है वो कहलाती है वाई एक्सिस है। तो ऊपर वाई कहलाता है, नीचे -y कहलाता है। इसी तरह एक्स साइड पे देखें तो राइट साइड आपकी एक्स एक्सिस होता है और जो लेफ़्ट साइड होती है वो -x एक्सिस होता है। तो ये मैथमेटिक की कैलकुलेशन है। अब फ़र्ज़ करते हैं हमने एक एलिमेंट ड्रा किया, ये जैसे जो रेड ये बॉक्स है ये आपका एक एलिमेंट है। अब उस एलिमेंट को अगर हम ये लिखते हैं कि ये देखें ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x 20 पिक्सल्स, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एलिमेंट है वो ट्रांसलेट हो जाए यानी मूव हो जाए एक्स एक्सिस पर 20 पिक्सल के साथ। किस तरह मूव होगा,
प्लस साइड पे। हम इसको करके देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता है। इसको भी हम सिलेक्ट करके यहाँ पर कमेंट बनाते हैं कंट्रोल/ के साथ, और अब मैं यहाँ एक नई लाइन लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म, और यहाँ लिखता हूँ ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट एक्स लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, फर्ज करते हैं 100 पिक्सल, ज़्यादा कर देता हूँ 100 पिक्सल्स, कंट्रोल/S करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं जब इसके ऊपर माउस का पॉइंटर लेके आऊँगा तब इसने मूव करना है। याद रखिएगा, माउस का पॉइंटर जब इससे हट जाएगा तो इसकी मूवमेंट रुक जाएगी। देखिएगा, ये देखिए अब ये मूव करना शुरू हो गया। अगर आपको ज़्यादा मूव किया हुआ है तो आपका माउस भी आपका पॉइंटर साथ साथ मूव होना चाहिए। वापस करेंगे तो ये देखें अपनी 0 वाली पोजीशन पे चला जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो 100 पिक्सल वो राइट साइड पे मूव कर रहा है, क्योंकि हमने उसको प्लस का जो है वैल्यू दी है। अगर हम इसको माइनस यहाँ पर कर देते, -100 करते, तो क्या होता, कंट्रोल/S करके देखते हैं। यानी अब हमने इसको माइनस में दिया है तो करके देखते हैं, ये अब मूव करेगा आपकी लेफ़्ट साइड पर। ये देखें माइनस में छोड़ देंगे तो अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसलेट हो रहा है -100 पे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे यानी लेफ़्ट और राइट मूव हो रहा है। अगर हमने टॉप बॉटम पे मूव करना हो तो उसका तरीका देखते हैं। तो ये देखें जी, ट्रांसलेट एक्स जो हो गया, तो अगर ट्रांसलेट एक्स में माइनस लगा देंगे तो वो वापस दूसरी सिमत में मूव करेगा। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब हमने देखना है कि अगर हमने ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव करना हो या ट्रांसलेट करवाना हो अपने एलिमेंट को तो कैसे करते हैं। अब यहाँ ये चीज़ ज़रा जहन में रखिएगा, थोड़ा सा उलट समझ लें इसको, कि ट्रांसलेट वाई लिखते हैं तो 50 पिक्सल अगर लिखते हैं तो वो ऊपर ने मूव नहीं करेगा। यानी यूँ समझ लें कि वाई प्लस वाला जो ऑप्शन है वो उसको 50 पिक्सल नीचे दबाएगा, नीचे की तरफ भेजेगा। और अगर इसको हमने माइनस कर दिया तो इसका मतलब जो माइनस साइड वाली चीज़ है वो 50 पिक्सल उसको ऊपर की जानब भेजेगी। ठीक है, चाहे 50 पिक्सल्स हों 100 पिक्सल्स हों, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो हम इसको देखते हैं जी। अब देखें, अगर हमने इसको एक्स को यहाँ पर कर दिया तब्दील वाई से, और यहाँ पर अगर -100 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि जिस पोजीशन पर एक आपका एलिमेंट मौजूद है, माइनस जो कि नीचे होता है, तो नीचे से वो पुश करेगा 100 पिक्सल उसको ऊपर की जानब। कंट्रोल/S करके रिजल्ट देखते हैं। अब देखिएगा माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके गए हम, तो ये देखें ऊपर की जानब उसने 100 पिक्सल पुश किया। ये देखें, तो ये बाउंसिंग इफेक्ट वगैरह भी क्रिएट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, सिर्फ माउस ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर की जानब मूव करना शुरू कर देगा, और जो ही आपका माउस पॉइंटर हटा वो अपनी असल हालत में वापस। अब अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहें तो क्या होगा। अब देखें, सिर्फ हम इसको माइनस को हटा देते हैं तो इसका मतलब है कि प्लस वाला पोर्शन यानी ऊपर वाला पोर्शन जो है वो उसको नीचे की तरफ दबाएगा। कितना दबाएगा, 100 पिक्सल्स। कंट्रोल/S करके देखते हैं। अब देखते हैं जिसके ऊपर माउस का पॉइंटर लेके आते हैं, ये देखें उसको अब नीचे की तरफ दबाया जा रहा है, यानी नीचे मूव हो रहा है। छोड़ रहे हैं तो वो ऊपर अपनी असल जगह पे वापस चला जाएगा। ये देखें, तो इस अमल को कहते हैं ट्रांसलेट। तो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें एक और ऑप्शन भी हो सकता है। ये तो था या तो वाई एक्सिस पे मूव करना था या एक्स एक्सिस पे मूव करना था। आप एक ही वक्त में दोनों डायरेक्शंस में भी जा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, ट्रांसफॉर्म के साथ ना एक्स लिखें ना वाई लिखें, सिर्फ ट्रांसफॉर्म लिखें। 2 वैल्यूज़ देंगे उसमें, पहली वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस की होगी, दूसरी वैल्यू जो है वो वाई एक्सिस की होगी। अब इस एग्जांपल में जो 100 पिक्सल्स है, इसका मतलब ये है कि चूँकि प्लस में है तो ये जहाँ भी आपका एलिमेंट होगा उसकी राइट साइड की जानब 100 पिक्सल मूव करेगा, और दूसरी लिखा हुआ है 50 पिक्सल्स, और ये चूँकि प्लस वैल्यू है इसका मतलब है वाई एक्सिस इसको नीचे की तरफ भेजेगा 50 पिक्सल्स। इसको भी करके देखते हैं। अब ट्रांसलेट के साथ हम ना एक्स लगाते हैं ना वाई लगाते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं ख़त्म। अब अगर इसको हमने लिखा है 100 पिक्सल तो ये एक्स एक्सिस का हो गया। अब अगर इसको हम यहाँ कॉमा डाल के इसके आगे यहाँ लिख देते हैं 50 पिक्सल्स, तो इसका मतलब ये है कि पहले आपका जो एलिमेंट है वो 100 पिक्सल्स मूव होगा राइट साइड पे, और फिर 50 पिक्सल्स मूव होगा नीचे की जानब। करके देखते हैं कंट्रोल/S करके। अब देखते हैं क्या क्या ये रिज़ल्ट आता है। देखिएगा, ये राइट साइड पे भी मूव कर रहा है और नीचे की जानब भी मूव कर रहा है। ये देखें, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड पे भी जा रहा है और नीचे की तरफ भी जा रहा है। अब आखिरी पॉइंट इसका और पढ़ेंगे, वो क्या है, सिक्यू। सिक्यू किसे कहते हैं। देखिए, एक नॉर्मल साइज़ होती है, नॉर्मल का एलिमेंट होता है। अगर उसको एक कोने से पकड़कर ऊपर वाले से दूसरी जानब खींचें और नीचे से भी दूसरी जानब खींचें तो उसकी शक्ल अगर इस तरह से कर दें, यानी एक कोने से पकड़कर उसको हम राइट साइड पे खींचें, दूसरे कोने से पकड़ के लेफ़्ट साइड पे खींचें, तो हम कहेंगे हमने इसको स्क्यू कर दिया है।
तो स्क्यू कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्म स्क्यू लिख के आगे डिग्री लिखते हैं। अगर हम 45 डिग्री लिखते हैं तो ये राइट साइड पे चला जाएगा, -45 लिखेंगे तो दूसरी जानब यानी अपोजिट साइड पे चला जाएगा। इसको भी करके देखते हैं जल्दी से। अब इस लाइन को भी हम जल्दी से करते हैं सिलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल/ करके इसको बना देते हैं हम कमेंट। अब यहाँ लिखते हैं ट्रांसफॉर्म और आगे लिखते हैं स्क्यू, और उसके बाद इसमें लिखते हैं 45 डिग्री फर्ज करते हैं और सेव करके रिजल्ट देखते हैं। ये देखिए जी, अब मैं अगर इसके ऊपर माउस का पॉइंटर लेके जाऊंगा तो क्या करेगा, देखिएगा, ये देखें जी, ये इस तरफ चला गया बिल्कुल 45 की डिग्री के साथ, और वापस करूंगा तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। इसको नॉर्मल ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन बहरहाल एक ऑप्शन है, कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको कर भी सकते हैं। ये देखें, अब अगर इसका 45 डिग्री को माइनस में कर देंगे तो ये देखें जब अब मूव कर रहा है ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, तो ये क्या करना शुरू कर देगा, राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देगा। उसको भी करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको माइनस लगा देते हैं। ये देखें, तो माइनस से क्या होगा करके देखते हैं जी, कंट्रोल/S करते हैं। अब रिजल्ट देखते हैं। अब देखिएगा ये राइट साइड को यहाँ पर मूव होना शुरू हो गया, यानी स्क्यू होना शुरू हो गया, और वापस इस तरह से। तो आप कोई भी एंगल दे सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, कितना स्क्यू करना चाहते हैं या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये सब कुछ आपने डिसाइड करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्क्यू की भी आपको समझ आ गई होगी और ट्रांसफॉर्म की पूरी प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इसमें से कुछ आपने नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।